हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम स्टडी कर रहे हैं और अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स हैं बच्चों इनको सॉल्व करने के। तो लगभग सारे मेथड्स हम ट्राई करेंगे, वन बाय वन इनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस आते हैं। तो ये समझिए कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें मिलती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, ग्राफ पेपर पे दो लाइन हमें दिखती हैं जो इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद हो रही हैं। प्रतिच्छेद अगर हो रही हैं दो रेखाएं तो हम क्या बोलेंगे इसको तो हम बोलेंगे कि एक हल प्राप्त मिलेगा, एक हल प्राप्त होगा, है ना, एक हल मिलेगा हमें, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या है, हमें पता कैसे लगेगा। मान लीजिए दो इक्वेशन आपको दे दी, फॉर एग्जांपल ये रहा, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, और इन दोनों को देख के आप बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर हमारा A/A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब एक कंडीशन होती है जब हमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर होगी, ठीक है, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, दो लाइंस होती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस, यानी समांतर रेखाएं। समझ रहे हैं आप, समांतर रेखाएं हमें यहाँ पे प्राप्त होंगी। तो अगर आप देखेंगे ग्राफ में ऐसी पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि हमें नो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है, नो सॉल्यूशन यानी कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ, यानी कोई हल नहीं मिला, समझे, ये चीज समझनी जरूरी है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो मतलब कोई हल नहीं मिला, मान लीजिए आपके पास उदाहरण के तौर पे दो समीकरण है, ठीक है। एक समीकरण है x+2y-4 = 0, दूसरा है 2x+4y-12 = 0। ये दो समीकरण है। अब यहां से हम कंपेयर करेंगे इसको जनरल फॉर्म से, तो a1 हो गया 1, b1 हो गया 2 एंड c1 हो गया -4। उसके बाद a2 हो गया 2, B2 हो गया 4 एंड C2 हो गया -12, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है A1/A2 क्या है। A1 तो 1 है, A2 2 है, फिर B1/B2 चेक करेंगे, ये 2/4 यानी कैंसिल आउट करके कितना आ गया, 1/2 आ गया B1/B2 भी। और C1/C2 क्या आया है, -4/-12, दैट इज कितना आया है, 1/3। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो समीकरण हैं तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि अगर A1/A2 बराबर नहीं है, बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलता है।
मतलब दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप ग्राफ पेपर दिया हो, ग्राफ पेपर में लाइंस बनी हो, देख के बता देंगे कि भाई इसके नो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या फिर भाई इसका एक ही यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अगर ये नहीं पता, आपको दो इक्वेशन दी हैं, उनसे भी चेक करके आप बता सकते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है, दैट मीन्स कोई हल नहीं मिलेगा हमें, नो सॉल्यूशन प्राप्त होगा। समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद एक कंडीशन और बचती है, जब हमारी लाइन हो जाती है कोइंसिडेंट, इसके बाद उसको करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे चीजें समझ रहे हैं? चलिए, अब एक कंडीशन और बचती है हमारे पास, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो मैं दिखा देता हूं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दो लाइंस अगर हमें प्राप्त होती हैं, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ठीक इसके ऊपर मिलेगी ऐसे। ठीक है, देख पा रहे हैं? ये कोइंसिडेंट होती हैं लाइन। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस यानी समपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे? समपाती रेखाएं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ऐसे। अब देखिए कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम बोल सकते हैं कि हमें प्राप्त होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हमें प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा जहां जहां ये कोइंसाइड कर रही है। और अगर भाई दो लाइन मिल ही नहीं रही तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब जो दो लाइंस हैं जहां पे कट करेंगे एक दूसरे को, वहीं सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब जो भाई क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को लाइन, वो क्या करेंगी? वो सिर्फ एक सॉल्यूशन देंगी। जो क्रॉस ही नहीं कर रही, पैरेलल है, वो सॉल्यूशन ही नहीं देंगी। और जो एक दूसरे के ऊपर बनी हुई है, वहां तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यही चीज है जो आपको समझनी है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशन है, ठीक है, दो इक्वेशन लिख के देखिए, 2x + 3y, ठीक है, -9 = 0, दूसरी होगी 4x + 6y -18 = 0। तो यहाँ पे देखिए a1 कितना है 2, b1 कितना है 3 एंड c1 कितना है -9। वहीं पे a2 कितना है 4, b2 कितना है 6 एंड c2 कितना है -18। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे मुझे बताइए a1/a2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/4, यानी ये आ जाएगा कैंसल आउट होके 1/2। अब b1/b2 की बात करें तो ये है 3/6, कैंसल आउट कीजिए तो 1/2 आ जाएगा ये भी। और अगर मैं बात करूं c1/c2 की, तो यहाँ भी -9/-18 है, कैंसल आउट करके 1/2 आ गया है। तो अगर ये आ गया है, इसका मतलब आपके पास a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन हमें मिलती है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमें इक्वेशन मिली है, इनसे हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया? अब चलिए हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन प्राप्त होने के तरीके हैं, अलग अलग हैं। एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। हमने थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश की थी पिछले सेशन में कि ग्राफिकल मेथड
क्या होता है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। एक बार मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको बोला गया था एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है जो ये सिचुएशन दी गई है ये। तो एल्जेब्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर दी हमने, ये रही, ठीक है। अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूं या फिर ग्राफिकली, तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दी वो सिचुएशन। यहाँ पे देख भी सकते हैं पैरेलल लाइंस हमें प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ से बता सकते हैं कि नो सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद अगर हमारी एल्जेब्रिक हम इक्वेशंस देखेंगे, वहां से भी चेक करके बता सकते हैं कि हमें कैसे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पे हम चीजें समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी। क्या बोला गया है, graphical method जो है, we know that the pair of linear equation is represented graphically by two straight lines and these lines may be parallel। तीन कंडीशन बनती हैं इन लाइंस की। क्या है, या तो ये पैरेलल हो सकती हैं एक दूसरे के, या इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या कोइंसाइड कर सकती हैं, ठीक है। ये तीन कंडीशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यही चीज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है सिंपल वर्ड्स में, कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक हल मिलेगा हमें, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इसके लिए। और ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ये भी एक चीज है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आएगा तो उसको ध्यान में रखना आपको, है ना। कुछ क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे पूछेगा कि भाई किसमें वन सॉल्यूशन है, किसमें भाई नो सॉल्यूशन, एंड किसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं। आपसे सिर्फ क्वेश्चन में इतना पूछ लिया जाएगा कि भाई आपको कुछ इक्वेशंस दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, वो बताना होगा। तो कंसिस्टेंट कौन सी होती हैं भाई, जिनका सॉल्यूशन यूनिक होता है, यानी एक सॉल्यूशन होता है। नोट करेंगे इसको आप, कुछ डाउट अगर लग रहा है पूछ सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन? आगे देखते हैं अब। तीनों कंडीशन आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। दूसरी कंडीशन ध्यान से सुनना, इफ टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट देन वी से द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अभी डिस्कस किया था हमने, मैंने बताया था आपको कि अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर बनी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, तो बहुत सारे हल हमें प्राप्त होंगे। और ऐसी पेयर को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे अगर हमें बहुत सारे हल प्राप्त हो रहे हैं तो। और तीसरी कंडीशन है, अगर पैरेलल है ये लाइन एक दूसरे के और कहीं भी नहीं मिलती, तो हम बोल सकते हैं कि भाई कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन एट ऑल। और ऐसी इक्वेशन को बोलेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, वही कुछ कंडीशंस आपको बताई गई हैं कि दो एल्जेब्रिक इक्वेशन दे दी हैं, तो उनके जो कॉफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट्स हैं या फिर कांस्टेंट हैं, उनकी रेशियो को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि भाई किस टाइप के हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने? आगे देखिए, अब हमें जो लाइंस हैं वो इक्वेशन से अगर इस तरह से, ये एक जनरल फॉर्म है, अगर इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती हैं तो हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कोफिशिएंट्स की रेशियो जो होती है, जैसे a1 बटे a2 और b1 बटे b2 अगर बराबर नहीं है तो हमें कैसी लाइंस प्राप्त होंगी, इंटरसेक्टिंग। लेकिन अगर सब बराबर हैं तो कोइंसिडेंट, और सब ए वन बटे ए टू और बी वन बटे बी टू आपस में बराबर हैं लेकिन उनके बराबर
C1/C2 नहीं है तो ये हमें पैरेलल लाइंस प्राप्त होंगी। यहाँ तक चीजें समझ गए। देखिए अब इसका एक आपको बहुत सिंपल सा टेबल बना के दे दिया गया है ताकि आपको ये आसान रहे। इसका मतलब तो समझ गए होंगे कि चीजें आपके लिए बहुत सिंपल करके दी गई हैं और ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है, इसीलिए इसको अच्छे से नोट डाउन करो। ये टेबल बहुत काम आएगा आपके। तो सबसे पहले इनकी रेशियो देखिए कंपेयर की हमने, या तो आपका आएगा A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होगा, उस केस में लाइंस होगी इंटरसेक्टिंग और एक सॉल्यूशन मिलेगा, ये सबको पता है। और ऐसे केस में क्या होगी, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट होगा वो, ठीक है। और वहीं पे अगर हमारे पास मिलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी लाइन कोइंसिडेंट होती है, तो उस केस में भी हमारा सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। बस एक ही केस में इनकंसिस्टेंट होगा सिस्टम, जब हमारी जो लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी या फिर कोई हल नहीं मिलेगा, तो हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे इसको अच्छे से, और कुछ यहाँ तक डाउट लगता है पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया? अब देखिए ध्यान से, कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है एग्जाम्पल, इसको समझिए। सॉल्व ग्राफिकली, यहाँ पे ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको समझाने की कोशिश की गई है। भाई लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, एक तो ये हो गया और एक पेयर ऑफ इक्वेशन ये हो गई, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन formed by these line and x axis, also calculate the area of triangle। तो ये थोड़ा आपको अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसकी मदद से हम क्या बना लेंगे भाई, कोऑर्डिनेट्स प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेट प्राप्त करने की कोशिश मतलब हम x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ y की वैल्यू 3 मिलेगी, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। यानी हमें कोऑर्डिनेट मिल गए a और b, ये इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें दी थी। दूसरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये रही और इसके कोऑर्डिनेट मिल गए हमें 3, 3 एंड 7, 0, ठीक है। तो दोनों लाइन के हमें पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है हमें बस, ठीक है। तो 3, 3 -1, 0 है एक, तो क्या हो गया, 3, 3 और -1, 0, ये तो हो गया A, ये हो गया B, ठीक है, ये हो गया C और ये हो गया आपका D। समझ में आ गया? अब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो भी आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी। देखिए ये है 3x - 4y + 3 = 0। इससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लाइन ये हो गई और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लाइन ये हो गई। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि भाई आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं उस ट्रायंगल के जो x एक्सिस के साथ बनता है। तो देखेंगे ए बी और डी, ये एक ट्रायंगल है और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। अब एरिया निकालना काफी आसान है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, तो वो एक अलग टॉपिक आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। जो लास्ट पार्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, चलिए इसको नोट करेंगे फटाफट और ये होमवर्क में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आज हमने सीखा है। बेसिक चीजें बहुत जरूरी हैं आपके लिए, वो हमने आज सीखी हैं, अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।